काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से एक वॉइस मैसेज लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है अगर आप चाहें तो, अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहें तो। सुनिएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर नहीं हैं तो अभी से बंद कर दीजिए, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं आपका। करीब 5 साल हो चुके हैं दोस्तों पढ़ाते हुए। उस 5 सालों में 2 साल तो मैं खुद ही तैयारी कर रहा था और 2 साल के बाद फाइनल सिलेक्शन मैंने लिया था, बैंक में मैंने जॉब की थी। तो आज बात करते हैं यहाँ पर कि क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। मैंने ये चीज़ बहुत बार समझाई है, बहुत बार बताई है कि जब मैंने बैंक की तैयारी की थी वो मेरी मजबूरी थी, मेरी ज़रूरत नहीं। मजबूरी और ज़रूरत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैंने अपनी खुशी से बैंक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की थी, वो मेरी मजबूरी थी। मेरे कुछ हालात ऐसे हो चुके थे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब क्लियर करनी थी। गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है बैंक एग्ज़ाम। काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर बैंक एग्ज़ाम कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होती, लेकिन एक नौकरी ऐसी होती है जो फिक्स होती है। तो मेरी मजबूरी थी कि मुझे अपने आप को साबित करना था अपने घर वालों के सामने, और मैंने उस चीज़ के पीछे जी जान लगा दिया, हाथ धोकर पड़ गया कि हाँ भाई करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। डीमोटिवेट करने वाले लाखों लोग आए, लाखों लोग, बहुत लोग डीमोटिवेट करते थे, बहुत लोग। नहीं होगा, इतनी कम वैकेंसी है, प्री भी नहीं निकलता, ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता, क्या करोगे। 10-10 लाख लोग तैयारी करते हैं, 1000-1200 लोगों का सिलेक्शन होता है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं लगा रहा, क्योंकि मुझे एक जुनून था कि नहीं, मुझे कुछ करके दिखाना है। आज की डेट पर मैं जब स्टूडेंट्स से बातें करता हूँ, मिलता हूँ या उनके कमेंट्स देखता हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स आज भी अपनी राह से भटके हुए हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ ये सोचते हैं कि बस वो तैयारी करेंगे किसी भी चीज़ की और सिलेक्शन ले लेंगे, तो ये गलत चीज़ है दोस्तों। आपको अपना लक्ष्य आपके सामने दिखना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो। मेरा शुरू से जो एम था वो था बिज़नेस। अभी काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं सर आप बिज़नेस कर रहे हो, आप बिज़नेस कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो। हाँ, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, नो डाउट मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा बचपन से ही ये एम था कि मैं बिज़नेस करूँ। पर ये इस टाइप का बिज़नेस नहीं है दोस्तों कि मैं किसी को लूट रहा हूँ या किसी के पैसे खा रहा हूँ, ऐसा बिज़नेस नहीं है। अपनी काबिलियत से कुछ मैंने हासिल किया और उस चीज़ को लेकर मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, और उस बिज़नेस से मैं कमा रहा हूँ, अच्छा कमा रहा हूँ, लोगों को सैलरी दे रहा हूँ। 20-25 लोगों की लाइफ मैंने बनाई हुई है, 20-25 लोगों को सैलरी मिलती है मेरी वजह से। तो मैं खुश हूँ अपनी जगह पे कि हाँ, मैंने कुछ ऐसा एस्टेब्लिश किया कि हाँ चलो, मेरी वजह से 20-25 लोगों की भी सैलरी बन रही है, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिला है। लाखों जो स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल रहा है वो तो अलग ही चीज़ है। मेरा शुरू से एम यही था कि मुझे बिज़नेस करना है। बैंक की जॉब करने के पीछे का रीज़न जो था वो मैं बता चुका हूँ। जिनको नहीं पता है, आप शायद बहुत समय से फॉलो नहीं कर रहे हो, जो लोग फॉलो करते हैं उनको पता है ये सब चीज़ें कि मैंने क्यों बैंकिंग की तैयारी की थी। एक ऐसा स्टूडेंट जिसको कोई मतलब नहीं था बैंक में जाने का, जिसका मन भी नहीं लगता था बैंक में, वो स्टूडेंट अगर तैयारी करके बैंक एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, तो आप ये क्यों बोलते हो कि सर हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये आप गलत बोलते हो। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ को चाहते हो ना, दिल से चाहते हो कि मुझे ये करना है, तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता यार। कैसे कर लेगा? अगर आपने सोच लिया कि यार मुझे ये काम सबसे बेस्ट करना है, आपसे बेस्ट फिर कोई कुछ हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। हो सकता है आप फेल हो जाओगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन आप उसके लिए अगली बार इतनी मेहनत करोगे कि दोबारा आप उस चीज़ को मतलब हासिल करके रहोगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है? वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है या आप उस चीज़ के लिए नहीं बने हो। पहले तो अपना एम डिसाइड करिए दोस्तों कि आपको लाइफ में करना क्या है। जब तक आपका एम डिसाइडेड नहीं रहेगा ना, मेरा एम शुरुआत से ही, बचपन से ही, 10th 11th क्लास से ही, मैं अपने बचपन की स्टोरीज भी सुना चुका हूँ। मैं बचपन से बिजनेस करते आ रहा हूँ, बचपन से। उस समय वो बिज़नेस जो हुआ करता था वो 2 रुपये 3 रुपये का मेरा प्रॉफिट हुआ करता था।
सीडी होती है, डीवीडी होती है, वो कॉपीराइट बोल रहा हूँ, कॉपी कर करके मैं सेल करता था। डायग्राम बनाता था लोगों के, प्रैक्टिकल कॉपी के, जो कीड़े मकोड़े जो बायोलॉजी वाले डायग्राम होते थे वो बनाता था। लोगों के प्रैक्टिकल की कॉपीज़ मैं नोट्स बना के उनको देता था। मैं बिज़नेस तब से कर रहा हूँ। बचपन से ही मेरा एम डिसाइडेड था कि मुझे बिज़नेस करना है, बिज़नेस से ही मैं आगे बढ़ूंगा, बिज़नेस करके ही मैं पैसे कमाऊंगा, किसी को लूटूंगा नहीं। अभी भी बहुत लोग बोलते हैं कि आप तो लूट रहे हो। वो उनकी सोच है, सोच का फ़र्क पड़ता है। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि भाई आप बस पैसे दे दो, बस बात ख़त्म हो गई, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं क्लासेस दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उसी के पैसे ले रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि बस मैंने पैसे ले लिए और हो गया, बात ख़त्म। कुछ काम करके अगर उसके पैसे मैं ले रहा हूँ तो वो बिज़नेस ही है, नो डाउट। एजुकेशन को बिज़नेस नहीं माना जा सकता, लेकिन ठीक है, मैं एजुकेशन को बिज़नेस नहीं बना रहा हूँ। पढ़ाता तो मैं यूट्यूब पर भी हूँ, उसका तो मैं कोई चार्ज नहीं लेता। चार्ज किसका लेता हूँ भाई? किसी को अगर पर्सनली पढ़ना है, किसी को अगर पेड कोर्स लेना है, ठीक है, आप पैसे दीजिए, वहाँ पर आइए, वहाँ पर आपको बिल्कुल जो चीज़ें यूट्यूब पर मिलेंगी सब कुछ मिलेगा, नो डाउट, सब कुछ आपको यूट्यूब पर मिलेगा। पर आप जो 2200 रुपये दे रहे हो या 2000, 3000, 4000 आप किसी भी पेड कोर्स में देते हो, उसमें आपको क्या एक्स्ट्रा मिलता है, उस चीज़ का मतलब आप कभी समझिए। आपका टाइम बचता है। लोग पैसे किस लिए देते हैं? अपना समय बचाने के लिए। जब आप एक लंबी लाइन में खड़े होते हो ना, तो आप लोगों को लगता है यार 200-400 रुपये देकर लाइन में आगे चले जाते हैं। वो क्यों देते हो 200-400 रुपये? अपना समय बचाने के लिए। सिर्फ वही चीज़ है दोस्तों। टारगेट बैच क्या है? आप लोगों को क्या फ्री में कंटेंट नहीं मिलता? मिलता है, हज़ारों कंटेंट मिलेगा आपको, लाखों पीडीएफ मिलेंगे, बहुत से टीचर्स हैं आपको जो पीडीएफ दे देंगे फ्री में। बट टॉपिक वाइज एक जगह पर आपको कहीं कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है, एक जगह पर आकर आपको सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ एक ही जगह पर। आपका समय कितना बच रहा है? समय, टाइम इज़ मनी। इस बात को जिस दिन आप समझ गए दोस्तों, लाइफ में बहुत आगे जाओगे। हर चीज़ में अगर आप ये सोचते रहोगे कि पैसा देकर ही ये चीज़ क्यों मिल रही है, हर चीज़ आपको पैसे में ही मिलेगी। आपको फ्री में पेट्रोल नहीं मिलता, आपको फ्री में नेट नहीं मिलता। फ्री में नेट जियो ने दिया था 1 साल के लिए, क्यों? बिजनेस प्लान था उनका। कोई अगर आपको आज फ्री में कोई चीज़ दे रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आगे का बिजनेस होगा। इस चीज़ से चिढ़िए मत, जलिए मत कि वो बिजनेस कर रहे हैं, वो अपना दिमाग लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ आगे अच्छा कर सकें। कुछ लोग इस चीज़ से चिढ़ते हैं। चिढ़ना गलत बात है दोस्तों, चिढ़ना नहीं चाहिए कभी भी किसी से। कोई अगर लाइफ में आगे बढ़ रहा है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप भी करिए, किसी ने आपको मना नहीं किया। आप नहीं कर सकते वो चीज़, आप भी कर सकते हो। आप चाहोगे तो, आप चाहते नहीं हो, आप सिर्फ देख देख कर जलना जानते हो। बहुत लोगों की बात कर रहा हूँ, 10-20% की। 80% तो जलते भी नहीं है, उनको पता है ये सब चीज़ें, वो समझते हैं, होशियार हैं, थोड़े टैलेंटेड लोग हैं और दिमाग से पैदल नहीं है। जो दिमाग से पैदल लोग होते हैं ना, वो ये सब चीज़ें सोचते हैं कि ये तो बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसा कर रहे हैं, तो वैसा कर रहे हैं। अरे भाई, वो जो भी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो लाइफ में? मार्केट में जाकर बुक खरीद लोगे 10, तब वहाँ पर नहीं बोलोगे कि यार ये तो बिजनेस कर रहे हैं, बुक बेच रहे हैं, एजुकेशन को बेच रहे हैं। फ्री में बुक आपको मिल जाएगी? कोई नहीं मिलेगी। एग्ज़ाम फॉर्म का 850 रुपये देते हो, किस चीज़ के लिए देते हो? उस 850 रुपये का क्या होता है? क्या करते हैं 850 रुपये में? वो सोचे हो कभी? देते हो ना, क्यों? ज़रूरी है, ज़रूरी है इसलिए दे रहे हैं। वहाँ बात नहीं करेंगे, वहाँ नहीं बोलेंगे, और बोलते भी होगे तो क्या, बस मन ही मन बोल लिए, हो गया। दोस्तों, एक चीज़ को समझिए, लाइफ में कभी भी अगर आगे बढ़ना है ना, तो लोगों के मेंटेलिटी को समझना ज़रूरी है। कोई इंसान कैसे आगे बढ़ा, किस तरीके से आगे बढ़ा, और वो क्या कर रहा है, आप भी कर सकते हो। आपने वो चीज़ सोची नहीं?
आपको शायद अभी लग रहा होगा कि यार आज की डेट पर हम अगर ये करेंगे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन तो हमेशा से ही ज़्यादा था दोस्तों। हमने जब स्टार्ट किया था तो हमको भी ऐसा लगता था कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, फिर भी हमने मेहनत की, आगे बढ़े। बहुत लोग नहीं बढ़ पाए, वो चिढ़ने लगे, यार ये आगे बढ़ गया, हम नहीं बढ़ पाए। कुछ ना कुछ कमी रही होगी तभी वो आगे नहीं बढ़ पाए। कोशिश तो यही रहती है दोस्तों कि हर कोई आगे बढ़े, अपनी तरफ से सपोर्ट जिसको हो सके करते हैं। हर कोई करता है सपोर्ट, ऐसा नहीं है कि किसी को गिराने के पीछे। देखो गिराने, अगर किसी को आप पीछे करने का सोचोगे ना, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने आप को इतना आगे लेकर जाओ कि कोई दूसरा आपको पीछे ना छोड़ पाए। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, इस चीज को समझिए। अगर आप किसी को पीछे करने का सोचोगे ना, जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कोई भी इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है तो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है, अपनी मेहनत से। वो मेहनत कर रहा है, दिन और रात मेहनत कर रहा है, तब वो आगे बढ़ रहा है। आप भी मेहनत करिए, आप भी आगे बढ़ सकते हैं। आपको किसी ने रोका नहीं है। फर्क या क्या पड़ता है पता है, कि लोग काम नहीं करना चाहते। लोगों को ये लगता है यार वो आगे क्यों बढ़ रहा है। अरे क्यों बढ़ रहा है? मेहनत कर रहा है इसलिए बढ़ रहा है। आप भी मेहनत करो, आप भी आगे बढ़ोगे। उसका क्लियर हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ? उसका इसलिए क्लियर हो गया, उसने सही तरीके से पढ़ाई की थी, आपने नहीं की। गलतियां समझो दोस्तों। यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि यार मैंने भी बराबर की मेहनत की थी। अगर आप बराबर की मेहनत किए होते तो आपका भी सिलेक्शन हुआ होता। ये क्यों नहीं समझ रहे हो? आप बच्चे नहीं हो, छोटे बच्चे नहीं हो जिनको ऐसे पकड़ के समझाया जाए ये सब चीज़ें। जो भी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं ना, यार मैंने तो बहुत मेहनत की थी फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फलाना बंदे ने तो ज़्यादा मेहनत नहीं की थी फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया। गलत बात है। उसने हो सकता है आपसे कम मेहनत की हो, पर सही तरीके से मेहनत की थी। आपने कुछ गलतियां कर दी होंगी, अपनी गलतियों को पहचानिए। चिढ़ने से, जलने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ लाइफ में मतलब पीछे ही रहोगे, हमेशा पीछे ही रहोगे, क्योंकि आप दूसरों को देखकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। अपने आप के अंदर झांक कर देखिए कि आप में क्या कमी है और आपको क्या चीज़ को सुधारना है। आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे, बहुत 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 आगे जाओगे। और ये मेरा आशीर्वाद है आप सभी के साथ। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो नहीं हैं उनको तो मैं कभी आशीर्वाद दूंगा भी नहीं। जो हैं, बहुत आशीर्वाद है दोस्तों। एक एक पल आपका लाइफ का आपको सक्सेस की तरफ बढ़ाए, बस यही आशीर्वाद है मेरा ऊपर वाले से। मेहनत करिए, आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल। जलिए मत, बराबरी करिए या आगे बढ़ने की सोचिए, इतना आगे कि कोई दूसरा आपको पीछे ना कर पाए। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल। कल पेपर है तो सभी को फिर से एक बार मैं बोलूँगा ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर दीजिएगा दोस्तों। मेरा भी पेपर है तो चलता हूँ मैं सोने के लिए। 1 बज चुके हैं, सुबह जल्दी उठना है और मेडिसिन ऐसी चल रही हैं कि जिसकी वजह से नींद नहीं खुलती है। तो अलार्म तो खैर मैंने लगा लिया है। अब देखते हैं, अगर नींद खुल गई तो बिल्कुल पेपर दे के आऊँगा, अगर नहीं नींद खुली तो पेपर नहीं दे पाऊँगा। तो कल पता चलेगा पेपर दे पाया या नहीं दे पाया। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल।